इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारत माँ के 3 नायाब हीरे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। वो दिन याद करके पूरा देश 23 मार्च को खून के आंसू रोता है। भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कहते हैं जिस रात भगत सिंह को फांसी हुई थी वह रात बहुत ही काली थी। भगत सिंह से प्रेम करने वाले लगातार उनको याद करते हैं। सुबह 4 बजे का समय था और जेल के वार्डन ने जितने कैदी थे सबको आकर कह दिया कि तुरंत अपनी कोठरियों में लौट जाएं। जेल के कैदी सोच रहे थे या आखिर यह आदेश क्यों दिया गया है। उसके थोड़ी देर बाद जेल का जो नाई था बरकत, वह उनकी कोठरियों के बगल से फुसफुसाते हुए निकला कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाएगी। कैदियों को इस बात का बड़ा दुख हुआ। वे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अंत में कैदियों ने बरकत से कहा, जो जेल का नाई था, कि भगत सिंह की कुछ निशानी अगर मिल सके तो हमें ला कर दो, ताकि हम आने वाले समय में अपने पोते पोतियों को यह बता सकें कि हम भी कभी भगत सिंह के साथ लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। बरकत कहते हैं कि बरकत को 2 वस्तुएं उस जेल की कोठरी से जिसमें भगत सिंह बंद थे मिल पाई थी। एक था उनका पेन और दूसरी थी उनकी कंघी। बाद में इस पेन और कंघी के लिए कैदियों में आपस में होड़ मच गई। उसके लिए लॉटरी तक निकालनी पड़ी थी। यह दौर बहुत ही दूसरी तरह का था। एक बार कहते हैं कि जब भगत सिंह उस लाहौर जेल में बंद थे तो वो उसी रास्ते से जा रहे थे। सामने की कोठरी में उस समय के कांग्रेसी नेता भीम सिंह सच्चर बंद थे। भीम सिंह सच्चर ने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए भगत सिंह से पूछा था कि आप और आपके साथी असेंबली बम कांड में अपना पक्ष क्यों नहीं रखते। तब भगत सिंह ने उस समय कहा था कि इन कलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। भगत सिंह के ये विचार कैदियों के मन में पत्थर की लकीरों की तरह खुद जाते हैं। लाहौर में एक लाइब्रेरी थी जिसको द्वारिका दास लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। द्वारिका दास लाइब्रेरी से किताबें भगत सिंह की काल कोठरी में पढ़ने के लिए अक्सर लाई जाती थीं और उन किताबों को लाने वाले थे उनके वकील प्राणनाथ मेहता। लाहौर जेल की जिस कोठरी में भगत सिंह बंद थे उसका फर्श कच्चा था, और फर्श कच्चा ही नहीं था, जो ज़मीन थी उस पर घास तक उगाई थी। उनकी ऊंचाई, उस कोठरी की ऊंचाई सिर्फ उतनी थी जिसमें भगत सिंह किसी तरह खड़े हो सकें अपना 5 फीट 10 इंच का शरीर लेकर। वैसे दुख भरे, वैसे कठोर कारावास, कठोर कोठरी में भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने कैद का समय गुजारा करते थे। लेकिन उनको पढ़ने का इतना शौक़ था कि वे कभी बैठते नहीं थे। जब भी कभी प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आते थे हमेशा उनसे किताबें मांगा करते थे। जो फांसी का समय था सुबह 6 बजे का निर्धारित किया गया था, यानी 24 मार्च को सुबह 6 बजे। लेकिन अचानक इस समय को लगभग 12 घंटा कम कर दिया गया और अचानक की व्यवस्था की गई कि इनको आज ही शाम को फांसी दे दी जाए। उनके फांसी से लगभग 2 घंटे पहले प्राणनाथ मेहता इनसे मिलने पहुंचे थे। जब प्राणनाथ मेहता भगत सिंह के पास पहुंचे तो भगत सिंह ने इनसे पूछा, क्या आप मेरी किताब लाए हैं।
प्राणनाथ मेहता ने उस समय रिवोल्यूशनरी ऑफ लेनिन उनको सौंपा था और भगत सिंह उनके सामने ही उस किताब को पढ़ने लगे। एक उनके जीवन से जुड़ा हुआ, उस काल कोठरी से जुड़ा हुआ वाक़या और याद किया जाता है। भगत सिंह ये चाहते थे कि अंतिम समय में जो जेल का मुस्लिम सफाई कर्मी था वेबो, उनकी इच्छा थी, उन्होंने उससे कहा था कि अपने घर का खाना बना के लाना और मैं अंतिम भोजन करूंगा। लेकिन जिस दिन फांसी होनी थी भगत सिंह को, उस दिन वेबो को जेल में एंट्री ही नहीं दी गई और उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई थी। जब जेल अधिकारियों के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया गया था, वे तीनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में पकड़े अपना सबसे प्यारा गीत गा रहे थे। कभी वो दिन भी आएगा जब हम आज़ाद होंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। भगत सिंह ने अपनी माँ से एक वादा किया था। वो वादा था कि वे फांसी के तख्ते पर झूलते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। ये उनकी अपनी माँ से की हुई प्रतिज्ञा थी। जेल में फांसी देने के लिए जो जल्लाद था, कहते हैं मसीह जल्लाद, उसको लाहौर के बगल के गांव शहादरा से विशेष रूप से बुलाया गया था। जो जेल की दीवार थी उसके बगल में उस समय वहाँ के पंजाब कांग्रेस के एक नेता पिंडीदास सोंधी का घर हुआ करता था। जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर झुलाया गया तो कहते हैं इतनी तेज़ आवाज़ में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था कि बाद में सोंधी बताते हैं कि वो आवाज़ उनके घर के पास तक पहुंची थी। इनके फांसी के बाद अंतिम संस्कार के लिए अंग्रेज़ों ने बड़ा वासियाना काम किया। फांसी के समय बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जेल को लोगों ने घेर रखा था। ये अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल था कि अगर जेल के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, इनकी चिता जलाई जाती है, तो अगर जेल से धुआं उठेगा तो बाहर लोग जेल पे हमला कर देंगे और संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़कर ट्रक मंगाया और ट्रक पर बहुत ही बुरे तरीके से किसी तरह उनके शवों को फेंक दिया गया और उस ट्रक को बाहर निकाला गया। इनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाना था। ये योजना बनाई थी अंग्रेज़ों ने, लेकिन रावी नदी में पानी कम होने के कारण इनको दूर सतलज नदी के किनारे ले जाया गया और ले जाकर के वहाँ अंतिम संस्कार शुरू किया गया। लेकिन अभी इनकी चिता को कुछ ही देर हुए थे आग लगे, इनके शव जले नहीं थे, अभी बहुत थोड़ा समय हुआ था। उसी समय वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने यह सूचना पाकर उस जगह को घेर लिया और अंग्रेज़ों के सिपाही वहाँ से भाग खड़े हुए। बाद में उन गांव के लोगों ने पूरी रात इनके शवों को बचा के रखा, वहाँ इंतज़ार किया और बाद में सुबह होते होते इन शवों को वहाँ से बाहर निकाला गया था। वह दौर भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, उन अंग्रेज़ों ने उसको भी ठीक से पूरा नहीं किया। इस फांसी के विरोध में अगले दिन विरोध मार्च निकला था। विरोध मार्च में जितने भी लोग थे, उन लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी काली साड़ी में उस विरोध मार्च में अपनी सहभागिता दी थी। हम आज 23 मार्च की रात भारत की आज़ादी के उन नायाब हीरे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हैं। जेल में उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने रिवोल्यूशनरी ऑफ लेनिन देने के बाद जब भगत सिंह से पूछा था कि क्या आप देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे, तो भगत सिंह ने कहा था हाँ, 2 संदेश देना चाहेंगे। पहला, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा, इनकलाब जिंदाबाद। हम इन संदेश को आज भी याद रखे हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद।